आखिरकार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कितने देश उतर चुके हैं? कैसे ईरान लगातार मिसाइलें बरसा रहा है? ईरान अभी तक 12 से 13 मुल्कों पर हमला कर चुका है और कितनी खतरनाक ये जंग हो गई है, यही सब आपको आसान भाषा में समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 120 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देती हूँ। सबसे पहले कि ईरान इस वक्त क्या कर रहा है। ईरान ने अमेरिका का तेल टैंकर उड़ा डाला और कहाँ पर? फारस की खाड़ी में। और ये ईरान ने बदला लिया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने इंटरनेशनल वाटर्स में यानी कि हिंद महासागर में ईरान की एक वॉरशिप उड़ा दी थी। उसमें तकरीबन 90 सेलर्स मर गए, 34 अभी घायल हैं। तो उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिका का तेल टैंकर उड़ा डाला। अब ईरान ने जो है अजरबैजान पर भी मिसाइल अटैक कर दिया। 13वां देश है जिस पर ईरान हमला कर रहा है। इससे पहले अगर मैं आपको बताती हूँ, इजराइल, यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, इराक, साइप्रस, यहाँ पर ऑलरेडी ईरान मिसाइलें बरसा चुका है। हालांकि ये जो अजरबैजान में हमला हुआ है उस पर ईरान इनकार कर रहा है, लेकिन अजरबैजान ने कह दिया है कि हम तो ईरान से बदला लेकर रहेंगे। और भी देखिए, सीरिया और तुर्की पर भी ईरान के हमले हो गए हैं। अब ये तो है कि ईरान कैसे लगातार मिडिल ईस्ट में हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल भी पीछे नहीं है। अमेरिका इजराइल ने अभी तक ईरान में 1230 लोग मार दिए हैं, तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। लगातार अमेरिका और इजराइल का ये जो ऑपरेशन फ्यूरी है, एपिक फ्यूरी है, वो ईरान पर मिसाइलें बरसाते जा रहे हैं, ईरान पर हमले करते जा रहे हैं। इसी बीच अब सवाल होता है कि आखिरकार यूएस के खिलाफ मेनली कौन कौन उतर चुका है। देखिए, इजराइल की निंदा बहुत वक्त से बहुत देश करते आए हैं, लेकिन अब क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन एक बार फिर से लॉन्च कर दिया है, तो दोनों के ही खिलाफ कौन कौन से देश हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कौन से देश हैं। एक नया बयान सुनिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर स्टब। उन्होंने ये कहा कि चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो और अमेरिका हो, तीनों ने ही मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाहर काम किया है। यानी इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये तीनों ही मुल्क गए हैं। और फिर अगर ईरान की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो खाड़ी देशों पर हमला करके ईरान ने एक रणनीतिक गलती कर दी है। एक इंटरव्यू में ऐसा कहा फिनिश प्रेसिडेंट ने, और उनका ये कहना है कि देखिए, ये बात क्लियर है कि तीनों के तीनों मुल्क इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो जितने भी दूसरे मुल्क हैं उन पर हमला करके एक गलती कर दी है, क्योंकि अब वो मुल्क ईरान के खिलाफ उतर आए हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जो था उस पर चोट पहुंचाई है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के इस हमले की निंदा की है। तो रूस और चीन तो आप जानते हैं, वो तो वैसे भी अमेरिका के खिलाफ रहते हैं, दुश्मन हैं। तो रूस, चीन ने निंदा की। फिर ब्राज़ील, नॉर्वे, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने भी अमेरिका की निंदा की है, इस हमले की निंदा की है। अब देखिए, ओमान, पाकिस्तान, वियतनाम, चिली, स्पेन, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, यूनाइटेड नेशंस, इन सब ने कहा है कि देखिए, ये ठीक नहीं है जो हो रहा है। वो चाहते हैं कि इस सब पे रोक लग जाए। इनफैक्ट भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये जो पूरी की पूरी वॉर चल रही है वो रुक जाए। अब देखिए, 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है। अब ये पता चल रहा है कि अमेरिका को भी इसमें नुकसान हो रहा है। सेंटकॉम, जो कि उनकी वो ये पूरे ऑपरेशन देखती है, उन्होंने रक्षा मंत्रालय, अमेरिका रक्षा मंत्रालय से 100 दिनों के लिए मदद मांगी है। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे इराक की वॉर थी, अफगानिस्तान में 20 साल वॉर चली, वियतनाम वॉर 20 साल तक चली और उसमें हज़ारों अमेरिकी सैनिक मारे गए, और इन लोगों का फंड, इन लोगों के हथियार कितने इस्तेमाल हुए, तो कहीं अमेरिका ने ईरान की जंग में घुसकर गलती तो नहीं कर दी है? यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को नुकसान बहुत हो रहा है। ईरान ने कतर में यूएस रडार सिस्टम उड़ा दिया, और इसको, ये जो यूएस रडार सिस्टम है ना, मिडिल ईस्ट में इसको ट्रंप की आंख यानी अमेरिका की आंख कहा जाता है, और ईरान ने उसको उड़ा डाला। करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत वाला था। तो ये यूएस को एक झटका है।
यूके ने ये कहा कि हम तो नहीं करने देंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने कहा कि हम ट्रंप को अपना बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे ताकि वो ईरान पर हमला करे। स्पेन ने भी कह दिया हम भी नहीं करने देंगे। फिर एक और दावा किया गया कि भारत, एक जो पूर्व अधिकारी हैं अमेरिका में, उन्होंने ये दावा किया कि भाई भारत ने अपना एयर बेस इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को रिफ्यूलिंग के लिए ताकि वो ईरान पर हमले कर सके। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया हमने हमारे बेस को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है, मंजूरी नहीं दी है। तो ये जितने भी दावे हैं वो बेसलेस हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि भारत मदद कर रहा है, लेकिन इन सब पे जो क्लैरिटी है वो आ चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखिए अल जजीरा ने ये बताया है कि अब तक ये हो गया है, कॉस्ट टू यूएस फॉर वॉर ऑन ईरान इज $3.7 बिलियन। अगर मैं आपको रुपीस में बताती हूँ तो 30,000 करोड़ रुपए पहले 100 दिनों में अमेरिका खर्च कर चुका है इस वॉर में। अब अमेरिकी नागरिक तो यही पूछेंगे कि हमारे, यानी हमारा पैसा, जो यूएस टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा, उनके रिसोर्सेज वो मिडिल ईस्ट वॉर में क्यों लग रहे हैं, ट्रंप ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। तो ट्रंप के लिए भी देखिए झटका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या विदेशी मीडिया छाप रहा है। अजरबैजान एक्यूजेस नेबर ईरान ऑफ अ ड्रोन अटैक एंड वाउज टू रिटेलिएट। यानी अजरबैजान ने कहा है कि भाई ईरान ने हम पे ड्रोन अटैक किया है, अब हम भी बदला लेंगे। फिर देखिए ईरान ने कहा कि हमने हार्ट ऑफ तेल अवीव, यानी इजराइल के दिल तेल अवीव में हमला किया है। और लगातार वहाँ पर जो है विजुअल्स आ रहे हैं कि कैसे लगातार यूएस, इजराइल, ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए स्पेन की अगर मैं बात करती हूँ तो यूरोप में ये एक अकेला स्पेन है जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा रहा है। लोन बैटल, व्हाई इज पेड्रो सांचेज द ओनली यूरोपियन लीडर टू टेक ऑन ट्रंप। यानी अभी तक और किसी यूरोपियन कंट्री ने ट्रंप के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सिर्फ स्पेन कह रहा है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब देखिए ट्रंप वहां से कह रहे हैं कि ईरान का जो अब नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चुना जाएगा वो मेरी मंजूरी से चुना जाएगा, यानी कि मैं अप्रूव करूंगा तभी अगला सुप्रीम लीडर चुना जाएगा खमनेई के बाद। और जो खमनेई के बेटे हैं मोजतबा, वो हमको अनएक्सेप्टेबल हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि अब अमेरिका ईरान को पूरा मुट्ठी में कर देना चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि अब ईरान में जो भी कुछ होगा वो ट्रंप की मंजूरी से हो। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉट अ सोल्यूशन, पीएम कॉल्स फॉर अर्ली एंड टू ईरान। जैसे कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने मन से ये बात कही। और देखिए ये कहीं ना कहीं जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे फिनिश प्रेसिडेंट के साथ, फिनलैंड के प्रेसिडेंट के साथ। तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट के सामने उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो ईरान की जो ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। ये हम इसको, ये जो ईरान और यूक्रेन वॉर्स हैं, अब हमें इनको बंद करा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अपने जितने भी ये विदेशी मित्र हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन बात तो यही है कि एवरी मिनट, हर घंटे, हर दिन ये वॉर अब वर्स सिचुएशन होती जा रही है। अभी कहाँ जाके रुकेगी, टू बी ऑनेस्ट, ये अभी किसी को नहीं पता है। ट्रंप अगला कदम क्या लेंगे, ईरान ये जो शहादत, खामनेई की शहादत का बदला ले रहा है, वो कौन से एंड तक जाएगा, ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।